Good morning, everyone. So today, straight line method का last topic. We are going to finish off with first method today, straight line method, and on Saturday we will be having a test of this chapter, of this until this topic. ठीक है, straight line method. Last topic, last case. When part of asset is sold, asset का कुछ part बिका है, सारा asset नहीं बिका, only part of asset is sold. Take out question number 9. So we will be solving question number 9 today. A company whose accounting year is a financial year. Acha, what is financial year? I told you 31st March. Fine. Purchased on 1st July 15 machinery costing 30,000. कितने की मशीनरी खरीदी? 30,000. कितने की मशीनरी खरीदी? 30,000. It purchased further machinery on 1st January 16 costing 20,000 and on 1st October 16 10,000. अच्छा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेट अपनी डिस्क्रिप्शन के लिए 30,000, देन P ब्रैकेट में को P, देन 1st January 16 20,000, P 1st October 16 10,000, P on 1st April 17 1/3 of first machinery. कब बिकी है? 1st April 17. S 1/3 means 10,000. Am I right? P and 1 S. Okay. कहते हैं machinery account बनाना है. It being given that machinery was depreciated by fixed installment method. कौन सा मेथड? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. ठीक है जी. दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड ओनली. @10%. एंड वी हैव टू कैलकुलेट द बैलेंस ऑन 1st April 18. तो लेट अस राइट हमारे अकाउंटिंग ईयर्स का बने 1st April 15 से 31st March 16, 1st April 16 से 31st March 17, 1st April 17 से 31st March 18. ठीक है जी. चलो लेट्स बिगिन मशीनरी अकाउंट. बट उससे पहले क्या सिखाया आपको? वर्किंग में 1st July 15 को फर्स्ट मशीनरी खरीदी. अगर उसमें से कुछ पार्ट बिके ना, उसको स्टार्टिंग से स्प्लिट करो. तो राइट डाउन अ बिग नोट. इफ any part of asset is sold, split it in beginning of question and treat as separate asset in working note. और उसको अलग से asset बनाएंगे. ठीक है, चलो. ओके, कितने की एसेट है? 30,000 की थी. स्टार्टिंग से ये लग कर दो. 10,000 को एक मान लो, 20,000 को एक मान लो, ऐसे ये 1/3. ओके, देन वी परचेज अनदर मशीनरी ऑन 1st October 16, sorry 1st January 16 and then a third one on 1st July 16. 1st July 16. थोड़ा नीचे लिखा है क्योंकि डेट्स ऐसे चल रही. ये 15, ये 15, ये 15. ठीक है, 16, ये 15, ये 16, ये 16. चलो लेट्स बिगिन वन बाय वन. जो एसेट बिकी है उसको भी स्टार्टिंग से स्प्लिट कर लो. सोल्ड ऑन कब? 1st April 17. सेल वैल्यू कितनी है? 3,000. चलो, अब हमने फिल इन द ब्लैंक के लिए चार्ट बना ली. नाउ विल स्टार्ट करेंगे. माइनस डेप्रिसिएशन 1. जुलाई में खरीदा, फर्स्ट ईयर है 15-16. डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स की लगेगी? 9 मंथ्स. लगा दो. 10,000 पे
10,000 पे 10% for 9 months. So that is 750. Book value on अगली डेट क्या आएगी 31 मार्च 16 है ना 1 जुलाई 15 के बाद बुक वैल्यू क्या आएगी 31 मार्च 16 को 9250 माइनस डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2. ठीक है चलो वो तो पूरे साल का 1000. बुक वैल्यू ऑन 31 March 17 8250. Is there any technical difference between 31 March 17 and 1 April 17? No, सेम ही तो है. जो पिछले साल के एंड का बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग का बैलेंस है. इट मीन्स एसेट कॉस्टिंग 8250 was sold for 3000 and we have incurred a loss of 5250. ठीक है जी. बस एक एसेट बिका है बाकी सारे इंटैक्ट हैं बाकियों को चलाते जाएंगे. एक ही बिका है माइनस डेप्रिसिएशन 1 फर्स्ट ईयर में 9 मंथ्स की 1500. बुक वैल्यू ऑन 31 March 16 18500 माइनस डेप्रिसिएशन 2. अच्छा ये भी लिख लो कितने ईयर्स तक बनाना है ना हमने कितने ईयर्स की डेप्रिसिएशन. सो हेयर वी विल चार्ज D1 D2 D3. दैट वुड बी इजी फॉर अस. 1 April 18 तक पहुँचना है तो D3 तक चलना है एंड ओनली वन एसेट इज सोल्ड. D2 लगा दो. कितनी है D2 फुल ईयर की स्ट्रेट लाइन मेथड. बुक वैल्यू ऑन डेप्रिसिएशन चैप्टर थोड़ा सा औखा है ध्यान से करो. 16500 माइनस D3. बुक वैल्यू ऑन 31 March 18 14500. ठीक है ओके. कमिंग ओवर टू सेकेंड एसेट. बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना. ये 1116 को खरीदी है. इन विच ईयर इट इज़ फॉलोइंग. हमने ईयर साइड पे लिखे ना ये लिखा करो अपने लिए. 1116 को जो एसेट खरीदी है वो इस ईयर में फॉल कर रही है. इट इज़ फॉलोइंग इन दिस ईयर सो वी विल चार्ज D1. समझ में आ रही है बात. इस पर D1 लगेगा. हमें लग रहा है 16 सेकेंड ईयर आ गया बेटा बट वो 1 जनवरी था. एंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स जनवरी में खरीदी जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स. कितने की खरीदी थी ये एसेट 20,000 माइनस D1 20,000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 500. बुक वैल्यू ऑन 31 March 16 यही डेट आई ना 19500 माइनस D2 अब पूरे साल 2000. बुक वैल्यू ऑन 31 March 17 17500 माइनस D3. बुक वैल्यू ऑन 31 March 18 15500. माई सेकेंड एसेट इज कंप्लीट. अब देखो थर्ड एसेट. थर्ड एसेट हमने कब खरीदी 1 जुलाई 16. जस्ट सी 1 जुलाई 16 कहाँ फॉल कर रहा है इस ईयर. तो वी विल चार्ज D2 ऑन दिस. कितने की खरीदी हुई है 10,000. ठीक है सो माइनस D2 9 मंथ्स. 10,000 पे 10% फॉर 9 मंथ्स 750. बुक वैल्यू ऑन 31 March 17 9250 माइनस D3 1000. बुक वैल्यू ऑन 31 March 18 8250. ठीक है so now what should be my answer in the question. This is sold, this is left, this is left, this is left. Just total all 3 items and your answer from the account should be your answer from the account should be
38,250. Your answer from the account should be wait. एक मिनट 38,500 आ रहा है, क्या गड़बड़ है? ये 8500 आया। अच्छा वेट 10,000 इंटू 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 इज 750 माइनस 10,900 नहीं आ, यही आ रहा है। मैंने लास्ट एसेट का 8500 गलत निकाला, 8250। चलो लेट्स सी फ्रॉम द अकाउंट, लेट्स बिगिन। चलो machinery account, machinery account, left hand side debit side, right hand side credit side. Let's begin. चलो जी, 1 जुलाई 15 को यहाँ टोटली लिखनी है सिर्फ। 1 जुलाई 15 को हमने 30,000 की एसेट खरीदी, लिख दो 1 जुलाई 15 टू बैंक, 20,000 से ऊपर वाली परचेज में टू बैंक। एंड उसी साल 1 जनवरी 16 को, बिकॉज इट इज फॉलोइंग इन द सेम ईयर, वी परचेज अनदर एसेट फॉर 20,000। 31 मार्च 16 को सारी डेप्रिसिएशन लगनी है। सो सारा D1 टोटल कर दीजिए आप। सो लेट्स सी D1 कौन कौन सा होएगा। द वन विच आई एम मार्किंग विद ग्रीन पेन, D1 750 1500 एंड जस्ट राइट इट डाउन। बाय D1 750 and 1500 2250. Rest will be by balance carried out 31st। सारे D1, तभी वहाँ वो चार्ट ही है जो हमें हर चीज़ में आगे लेके जाएगा। सो इट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड वेरी केयरफुली। 50,000 माइनस 2250 47750। चलो आगे नेक्स्ट। नाउ कम्स द सेकेंड ईयर, 1 April 16 to balance brought 47750. In this year we purchased another machinery on 1 July 16 to bank for how much? 10,000. 31st March 17 go we will charge by depreciation for second year. So the one which I am totaling with green pen, देखिए do the same sum twice। एक बार नोट्स बनाओ और दूसरी बात खुद करो। D2 with a square, D2 is in a square, वो सर्कल था D2 ओहो D1 एक और थी वो मेरी मिस हो गई, ये देखो 1500 भी थी ना, 500 भी थी। सो दैट वुड बी 2750। D1 इज 2750 और ये वैल्यू कितनी रह गई 47250। ओके 47250। अब D2 सारी टोटल कर दो जो स्क्वेयर्स बनाए हैं ग्रीन पेन में। 1000 प्लस 2000 3000 5750। कितनी डेप्रिसिएशन लगी D2 कितने चार्ज हुई 4750।
Now rest will be by balance carried down. 47250 plus 10,000 minus 4750. ठीक है, सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन दोबारा चेक कर रहे हैं. लेट मी चेक द डेप्रिसिएशन अगेन. तो 5500 आ रही है सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन. 5750 आ रही है मेरी. 10,000 की मशीनरी कब खरीदी है? चलो, ये खरीदी थी 1 अक्टूबर, तभी हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है. 1 अक्टूबर को खरीदी है, so that would be 500. तो ये कितना हो गया? 9500. कितना हो गया? 95. 95 और 8500. अब आ रहा है का आंसर 3850. वेरी सॉरी फॉर दिस. 38,500. तो मेरी ये सेकेंड ईयर की अब डेप्रिसिएशन भी कितनी आई? माई सेकेंड ईयर्स डेप्रिसिएशन D2 इज टोटल 5500. 5500. ठीक है, डाल दो 5500. ये भी ठीक करो अब ज़रा. 50,000 माइनस 2750 47250. So this answer is 51750. डेट भी ठीक है, 1 अक्टूबर थी, डेट ही गलत नोट कर. 57250 माइनस 5500. 51750. Okay, now what is the next date? 1 April 17. तो बैलेंस ब्रॉट डाउन. मैंने तो कहा ये चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए ध्यान से किया करो. 51750. What happened in this year? हमने 1 अप्रैल 17 को ही एक मशीनरी सेल कर दी. We sold one machinery ना. बस यही वाले क्वेश्चन अच्छी तरह कर लोगे, आपको चैप्टर आता है, क्योंकि यही आना है. ठीक है, एक मैं थर्ड क्वेश्चन कराऊंगी, पर डाउट था आपका असाइनमेंट में. अब इसी दिन आई सोल्ड वन मशीनरी बाय बैंक. हमें इससे पे क्या हुआ था? बाय लॉस. और क्योंकि बिगनिंग में ही बिक गई, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगी. 3000. लॉस कितना है? 5250. 31 मार्च 18 को लगाओ रिमेनिंग एसेट्स पे डेप्रिसिएशन D3. ठीक है, जो एसेट बिगनिंग में बिक जाएगी उस पे ईयर सोल्ड में डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी इफ इट इज सोल्ड इन द बिगनिंग. लगाए D3, द वन इन ग्रीन. आई एम पुटिंग अ टिक मार्क. दिस प्लस दिस प्लस दिस. 5000 D3. I repeat, solve the same sum again. 5,000. And let's calculate by balance carry down. देखिए कितना आता है. 51750 minus 3000 minus 5250 minus 5000. 38,500. And we get utter satisfaction when we get the same answer what we required. What do we require? What answer do we require? 38,500. See, ठीक है.
Is it clear? So question number 3 was a doubt. Let's solve question number 3. बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3. On 1st April, X Limited, on 1st April 15, X Limited, 1st April 15, X furniture costing 55,000. Cost price कितनी है? 55,000. It is estimated that its life is 10 years, after which it is sold for 5,000. पहले तो निकाल लो अपना फॉर्मूला अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. इसमें रेट नहीं दिया होता. वी हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस. OC माइनस SV डिवाइडेड बाय N. दैट वुड बी 55,000 माइनस एवरेज वैल्यू 5,000 डिवाइडेड बाय 10. कितनी आई? 5,000 एनुअल डेप्रिसिएशन. ठीक है जी. नेक्स्ट additions were made on 1st April 16 and 1st October 18 of the value of 9,500 and 8,400. This is original cost. Salvage value कितनी है? 500. Salvage value कितनी है? 400. नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 10. फर्नीचर तो फर्नीचर है, उसकी लाइफ उतनी होगी ना. ऐसा तो है नहीं कि जो पहले वाला फर्नीचर आया उसकी लाइफ ज़्यादा होगी, दूसरे वाले का कम. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम अकाउंट बन रहा है ना. कितना आया? 900. 8,400 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 10. कितनी डेप्रिसिएशन है? 800. So we have got the values for depreciation. कहते हैं प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 years. ये स्ट्रेट लाइन मेथड वर्ड इंपॉर्टेंट ही नहीं है. जो फॉर्मूला होता है ना OC माइनस SV, वो लगता ही स्ट्रेट लाइन मेथड. लेट्स बिगिन. फर्नीचर अकाउंट. लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड. On 1st April 15, we purchased first furniture to bank. For how much? 55,000. When did we purchase the second? Next year. तो फर्स्ट ईयर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लगा दो. बाय डेप्रिसिएशन निकाल रखी थी 5,000. कब लगेगी? 31st March 16. बाय बैलेंस कैरी डाउन 50,000. My first year is complete. 1st April 16, to balance brought down 50,000. ठीक है. Now on 1st April 16, we purchased another machinery for, you can write the word cash. For cash, how much? 9,500. ठीक है. ओके. नाउ अंजी स्मृति, गुड मॉर्निंग बेटा. 8th भी नहीं हो रहा? अच्छा ठीक है. 3rd मैं कर रही हूँ. 3rd बच्चों का डाउट है, फिर उसके बाद 8th भी देख लेते हैं. ठीक है. ओके. चलो नेक्स्ट. करें आगे. बाय डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2. अब मेरे पास 2 एसेट्स एग्जिस्टेंस में आ गए. पहले एसेट की डेप्रिसिएशन 5,000,
दूसरे एसेट की डेप्रिसिएशन 900, एम आई राइट? 5900 बाय बैलेंस क्या रिटर्न 59500 59500 minus 5900 53600. Okay. To balance brought down. What is the date? 1st April 17. To balance brought down 53600. ठीक है, इस साल कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि जो थर्ड फर्नीचर खरीदा 1 अक्टूबर 18 को खरीदा बाय डेप्रिसिएशन ईयर 3. सेम ही लगेगी 5900 है ना पूरे साल का. बाय बैलेंस का रिटर्न व्हाट विल बी द डेट 31st March 18. 53600 minus 5900 47700. To balance brought down 47700. ठीक है, डेट 1st April 18. 1st October 18 को बाय डेप्रिसिएशन लगा दो ईयर 4. हाउ मच? नाउ हियर कम्स अ ट्विस्ट. पहले इस साल में 1st October 18 को एक एसेट खरीदी मैं टू कैश. कितने की खरीदी 8400. तो अब डेप्रिसिएशन साल के एंड में लगेगी ना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या इंपॉर्टेंट है 31st March 19 को जो डेप्रिसिएशन लगी. ध्यान से देखना 5000 पहली एसेट, 900 दूसरी एसेट और थर्ड एसेट की डेप्रिसिएशन कितनी है 800 पूरे साल की है ना. तो विल कैलकुलेट फॉर हाफ ईयर प्लस 400 6300. रेस्ट विल बी बाय बैलेंस का रिटर्न. ठीक है, चलो कितना आया 47700 प्लस 8400 माइनस 6300 49800 is the answer. And the sum is 0. Is it clear? Okay. 8th क्वेश्चन भी कई बच्चों का नहीं निकला, so I'll solve it. 8th question, last out. And now we have finished up till 10th 11th. अभी रुक जाना, फिर मत करना क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें कटी हुई है ना. गेटिंग माई पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 8. इसका मैं सिर्फ वर्किंग नोट बनाऊंगी, अकाउंट खुद बनाऊंगी. ऑन 1st April 15 Star Limited purchased 5 machines for 60,000. On 1st April 1 machine was sold, second machine was sold, a new machine was purchased. अब कई बार ऐसे लगता है कि हम फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन, फोर्थ मशीन, फिफ्थ मशीन, फिर एक और खरीदी है, 6 मशीन बनाएंगे. नो, जो मशीन बिकी है मशीन 1 उसको अलग कर दो और एक सेकंड मशीन को अलग कर दो. बाकी 3 मशीन को इकट्ठे ले लो है ना. 2 machines are sold, treat them separately, and this is for 60,000 each. 60,000. तो बाकी कितनी बच गई 60,000 into 3, rest 3 machines. कितने की 180. So that would be easy क्योंकि उन पे तो सेम ही डेप्रिसिएशन लगनी है. और एक नई मशीन कब खरीदी? अभी 18 में खरीदी. ठीक है, तो ये सब कुछ 1st April को. This is sold, this is sold. सेल वैल्यू किस दिन? सेल वैल्यू किस दिन है? डेट फर्स्ट मशीनरी वॉज सोल्ड ऑन 1st April 17. पहले तो इसी का चिट्ठा बनाना शुरू करते हैं. लेट्स माइनस डेप्रिसिएशन 1,
6000. बुक वैल्यू 54,000. बुक वैल्यू कब है? 1 April 16 माइनस डेप्रिसिएशन टू 6000. बुक वैल्यू 1 April 17 48,000. सेल वैल्यू कितनी है? सेल वैल्यू लॉस ऑफ 8,000, तो सेल वैल्यू कितनी आई? 40,000. एक मिनट बेटा. ठीक है, चलो आगे. सेकेंड एसेट 60,000, बिल्कुल सेम. D1 6,000. बुक वैल्यू 1 April 16 54,000 माइनस D2 6,000. बुक वैल्यू 1 April 17 48,000. और वो कब सेल हुई है? 1 जुलाई 18 को तो खरीद नहीं. हाँ, 1 जुलाई 18 को बेची है. माइनस D3 6,000. बुक वैल्यू 1 April 18 42,000 माइनस D4 फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 4 सालों का काम है ना ये. D4 फॉर हाउ मेनी मंथ्स? अप्रैल मई जून जुलाई. माइनस D4 फॉर 3 मंथ्स. अप्रैल मई जून. 1 जुलाई को तो बिक ही गया ना. 6,000 इंटू 3/12, सो दैट इज 1500. कितनी आई? बुक वैल्यू कितनी आई? 40,500. सेल वैल्यू कितनी है? लॉस बताओ. 12,500. सेल वैल्यू कितनी आई? 40500 माइनस 12500 28,000. माई सेकेंड मशीन इज ओवर. ठीक है, चलो ये वाली मशीनरी तो बिकी नहीं. 4 सालों की बिंदास होकर इस पर डेप्रिसिएशन लगा. माइनस D1 18,000. बुक वैल्यू 1 April 16 1,62,000 माइनस D2 18,000. बुक वैल्यू 1 April 17 144 माइनस D3 18,000. बुक वैल्यू 1 April 18 1,26,000 माइनस D4 18,000. बुक वैल्यू 1,08,000. Okay, now one asset was purchased on 1 October 18. कितने की खरीदी? 1 लाख. अच्छा, इस पे देख चेक कर लो कौन सी डेप्रिसिएशन लगेगी. फर्स्ट D4 ही लगेगी सिर्फ, और 6 मंथ्स की. 1 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ्स 5,000. सो बुक वैल्यू कितनी रहेगी? 95,000. टाइमली सिलेबस खत्म हो जाएगा ना तो विल बी सॉर्टेड. आई एम टारगेटिंग अगस्त 10 तक आपका ना एक और चैप्टर इसके बाद करा के विल स्टार्ट विद रिवीजन फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, अच्छी तरह रिवाइज करेंगे. रिवीजन लेक्चर्स भेजूंगी मैं आपको, जर्नल का, कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर, फिर लेजर का, एवरीथिंग. ठीक है. 28,000 प्लस 1,08,000 प्लस 95,000 2 देखिए 126 माइनस 18. ये तो सोल्ड ही है, तो सोल्ड ही. इसको क्यों डाल दूँ मैं? आंसर शुड बी 1,08,000 प्लस 95,000 2,03,000 आ गया आंसर.
2 machineries are sold and 1 is left. This is sold, cross it, cross it. Cross means we will not add it in total. ठीक है जी. So this was enough for the day. So 1 to 9 क्वेश्चन बस अच्छी तरह तैयार करो फॉर सैटरडेज टेस्ट. स्ट्रेट लाइन मेथड ही डालूंगी. फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे प्रोविजन फॉर दूसरा मेथड रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड. वो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा वेंसडे. लेट मी चेक. उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आना है या नहीं. अगर आना भी हुआ है ना, अभी कवर नहीं करूँगी, बाद के लेक्चर में कवर करूँगी. आई विल सी. चलो विल सी हाउ टू प्लान. ओके जी, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.